STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। आज इसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जन सुराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे ईमानदार समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार सशक्त विकल्प जन सुराज चाहिए। चुनाव सामने से, इनमें तो दम है नहीं। सामने से नीतीश कुमार का चेहरा लगा रखा है। वो आदमी ना शारीरिक तौर पर सक्षम है, ना मानसिक तौर पर स्वस्थ है, और उनको सामने रखकर और ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। ये सिर्फ बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा वाले। सामने नीतीश कुमार को रखा है। अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तो भाजपा का तो यहाँ कोई ना नेता है ना नेतृत्व है, इसलिए भाजपा की बात कम होती है। ये लोग पिछलंकु दल बनकर पीछे से, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं निहुरल आइल चोर। तो ये वो लोग हैं जो छुप कर आकर बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि 2015 में इन्होंने सामने से कोशिश की थी और औंधे मुंह गिरे थे। इसलिए अब फिर चाहते हैं कि किसी तरह व्यवस्था जुगाड़ लगाकर नीतीश कुमार को सामने रखकर समीकरण बनाकर लालू का डर दिखाकर हम लोग वापस आ जाएं और चुनाव के बाद अपना किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बना देंगे। यहाँ आप लोग पत्रकार बैठे हुए हैं, भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार में? कितने लोग? आप लोग पत्रकारों को आधा को जानकारी नहीं है कि कौन है दिलीप जायसवाल। भाजपा का चेहरा यहाँ कौन है? दिलीप जायसवाल। कौन जानता है उनको? कौन सा पराक्रम, कौन सा पुरुषार्थ इन्होंने किया है बिहार में? इनकी पृष्ठभूमि जाकर आप पता कर लीजिए पूर्णिया में, बिहार में लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। यही है कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार 1995 में बहुमत से वोट देकर जिताया है। बाकी 15-16 साल जो लालू जी का जंगल राज चला, वो कांग्रेसियों के मदद से चला, उस बैसाखी से चला। कांग्रेसियों ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि लालू जी की मदद से 20-25 सांसदों का सपोर्ट उनको दिल्ली में रहे। यही हाल नीतीश जी का एनडीए का है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई, जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है? फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। क्यों थोपा हुआ है? नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर। आज इसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जन सुराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे ईमानदार समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार सशक्त विकल्प जन सुराज चाहिए। हम तो ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट देती है,
और भाजपाइयों के डर से लालू जी को वोट देती है, उन दोनों का भय खत्म करने का रास्ता है जन सुराज। आपको भैया सिर्फ मीडिया के लोग अंदर हैं, बाकी लोग बाहर आ अगर जीत कर आती है सरकार, सुन लिया, गठबंधन भी कर 243 सीट बिहार में है। जन सुराज का नाम ही है जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जन सुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। इनका सवाल है कि लोकतंत्र में कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं? बहुत जगह है। इस देश में तमिलनाडु एक राज्य है, उसके सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री का नाम है कामराज, जो नहीं पढ़े लिखे थे। कम पढ़ा लिखा होना राजनीति में वो कोई मानक नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि मैं तेजस्वी के 9वीं फेल होने की बात करता हूं, क्यों करता हूं उसको समझिए। जब आपके माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री हैं, जब आप डीपीएस आर के पूरम में पढ़ते हैं और आप वहां से 9वां नहीं पास कर पाते हैं, तब आप और नहीं पढ़ पाए, नहीं पास कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी क्षमता क्या है। मान लीजिए कि आप उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, तो सीखने और पढ़ने का तो उम्र खत्म नहीं होता है। आप जाकर देखिए, बिहार के लाखों ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई ये उसके बाद ही आकर कुछ पढ़ाई कर लेते, आज ही डिग्री ले लेते। ये न पढ़ना दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की सोच क्या है। उस व्यक्ति के नजर में शिक्षा की कोई महत्ता ही नहीं है। इस बात पर हम चोट कर रहे हैं। इस बात पर नहीं कह रहे कि आप 9th फेल हैं कि 10th फेल हैं। इस बात पर चोट कर रहे हैं कि अगर आप सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति वश नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप देखते हैं लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, कई बार उनके हस्बैंड्स उनको पढ़ाते हैं। ये सज्जन, इनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया, वहां से 9th फेल हो गए। उसके बाद जीवन में कभी पढ़ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों के पढ़ाने की चिंता करेगा कि उसको बालू माफिया बनाएगा? आप बता दीजिए। लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 उनके बाल बच्चे, इसके आगे ना कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास। सारे युवा बिहार में सूखा नशा का पहली बार बिहार में प्रचलन देखने को मिल रहा है। लोग सूखा नशा कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं। और ये जो लोग जेलों में हैं, ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1-1.25 लाख लोग जेल में क्यों हैं। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए। दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा। थाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर थाने में बैठा रहे हैं। थाना में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दूर व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी। क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है। और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूट पाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। जिसका नेतृत्व करेंगे, एक और राजद वाले होंगे, क्योंकि जंगल राज के लिए जिनको पूरा
बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जनसुराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे ईमानदार समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार सशक्त विकल्प जनसुराज चाहिए।